एक अदना सा व्यक्ति भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता है जैसी भाषा आजकल मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कल जो रेखा देवी पासवान जी के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, जब महिलाओं को सम्मान के बदले आप अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ही समझ में आता है कि आप कहाँ पहुँचा दिए हैं समाज को। महिला के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं, वो कहीं से उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और वहीं आपको बता दें कि बीते दिन सदन में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद विधायक को लेकर क्या कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम तो महिला हो, तुम्हें कुछ पता भी है। वहीं इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले पर किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कल सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला विधायक को लेकर कहा है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हुँ, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो पूरे देश और बिहार के लिए एक मर्यादा का पद है, हुँ, उस मर्यादा के पद पर रहते हुए आप जिस तरह से मर्यादाहीन, जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है और इस तरह की भाषा सभ्य समाज कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। एक अदना सा व्यक्ति भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता है, जैसी भाषा आजकल मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हुँ, रुपौली के उपचुनाव के प्रचार के क्रम में भी उन्होंने जिस तरह से बीमा भारती जी के संबंध में और जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, एक अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिला, हुँ, जो बहुत संघर्ष और आंदोलन और बहुत मशक्कत के बाद समाज में प्रतिष्ठा पाती हैं, उनकी प्रतिष्ठा का अपहनन करते हैं। और दूसरे कल जो रेखा देवी पासवान जी के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो रेखा देवी पासवान जी दलित समाज से आती हैं, हुँ, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के साथ उन्होंने जिस तरह से प्रताड़ना सह करके समाज को उद्दलित किया, आंदोलित किया और समाज के अंदर अपने आप को स्थापित किया और विधायक 2-2 बार वो हुई हैं, तो इससे ही समझ में आता है कि वो समाज और समाज के बीच में कितना मशक्कत करने के बाद वो आईं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए, इसको कहीं से उचित नहीं माना जा सकता और ऐसे मर्यादाहीन भाषा को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता, ये बात समझ लें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी महिला के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं, वो कहीं से उचित नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने कल एक और बातें कही थी हुँ, कि 2005 से पहले इन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली गरीब की बेटी थी, जो महादलित समाज से आती थी, उसको राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का सदस्य बनाने का काम किया। उससे पहले वो विधानसभा की सदस्य थी। कुमकुम राय को राज्यसभा में भेजने का काम किया, सरोज चौबे जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया, कांति सिंह को भारत सरकार का मंत्री बनाने का काम किया, आपको गिरिजा देवी को लोकसभा का सदस्य बनाने का काम किया, अनेकों महिलाओं को सम्मान देने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू जी ने। शायद नीतीश जी अब तक वो सम्मान महिलाओं को नहीं दे पाए हैं। हुँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिलाओं को सम्मान के बदले आप अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ही समझ में आता है कि आप कहाँ पहुँचा दिए हैं समाज को। इस बार इस बार लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने 6 लोकसभा के प्रत्याशी महिला को बनाने का काम किया, जबकि एनडीए की ओर से 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी से समझ में आता है कि हमारा महिलाओं के प्रति कितना बढ़िया सोच है और कितना बेहतर ढंग से हम महिलाओं को आगे बढ़ाने, सम्मान देने के प्रति अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। ये समझने की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपमानजनक भाषा बोलने से महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता है। हुँ। वहीं सदन में जिस तरीके से एंटी पेपर लीक बिल पारित हुआ है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए,
ये लगातार कानून बनते रहें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून पर अमल करने वाली जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को आप कितना सक्रियता दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार जब पदाधिकारी, अधिकारी के सामने नतमस्तक हो जाए, तो उस कानून का मतलब क्या रह जाता है? जब सरकार का इकबाल समाप्त हो जाए, तो उस कानून का मतलब क्या रह जाता है? और सबसे अधिक अगर पेपर लीक कहीं हुए हैं, तो बिहार में हुए हैं। और जब-जब एनडीए की सरकार आई है, तब-तब पेपर लीक हुए हैं, चूँकि वीक सरकार पेपर लीक के माध्यम से कहीं न कहीं नौकरी और रोज़गार को रोके रखना चाहती है, नौजवानों को भटकाव की दिशा में रखना चाहती है, नौजवानों को नफ़रत की राजनीति में फँसाकर रखना चाहती है, ताकि उनका राजनीतिक रोटी सिकता रहे और उस राजनीतिक रोटी को सेकने में जो उनकी भूमिका है, वो स्पष्ट रूप से दिखती है। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे और उन्होंने बताया कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, उस कानून पर अमन भी करना चाहिए। और वहीं इन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला विधायक को लेकर जो बात कही, उस पर इनका कहना है कि वह एकदम गलत है और वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और खास तौर पर महिलाओं को लेकर तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक। धन्यवाद।